पिछले वीडियो के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ा था। मैं जल्दी से ब्रीफ में उसका आपको रिवीजन करा दूं कि कई पार्टियां बनी थी वहां पर। जैसे एक पार्टी बनी थी मारवाड़ सेवा संघ। तो आप ये कह दो कि ये जो राजस्थान सेवा संघ हुआ करता था, एक उसकी यूनिट हुआ करती थी 1920 में, जय नारायण व्यास ने बनाई थी। मैंने कहा था प्रयागराज भंडारी वाला नाम इसके अंदर थोड़ा सा आप याद रख लेना, तो वो नाम भी याद रखने वाली सी बात थी आपके। और तोल आंदोलन चलाया था, एक शेर में 100 तोड़े के स्थान पर 80 तोड़े का शेर कर दिया गया था। इस चक्कर में उन लोगों ने आंदोलन चलाया था। फिर एक मारवाड़ हितकारिणी सभा बना तो 1918 के अंदर ही मरुद हितकारिणी सभा नाम से चांदमल सुराणा ने ली थी, पर 5 साल बाद में 23 के अंदर जय नारायण व्यास इसका पुनर्गठन करते हैं। इसने 2-3 आंदोलन चलाए थे कि खाद्यान्न के निर्यात पर निकासी पर जब हटा दी गई रोक तो आंदोलन चलाया, मादा पशुओं की निकासी के खिलाफ जो रोक हटा दी गई तो आंदोलन चलाया, नौकरियों में कहा भाई अपने लोग ज्यादा लो यार, बाहर वाले लोगों को क्यों लिया जा रहा है। फिर एक बड़ी पार्टी यहाँ पर बनी थी मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद 1929 में। पहले जोधपुर के अंदर उनको अधिवेशन करना था, पर अधिवेशन नहीं करने दिया गया। उल्टा भंवरलाल सर्राफ, आनंदराज सुराणा और जय नारायण व्यास को गिरफ्तार करके नागौर के एक विशेष अदालत के अंदर इन पे मुकदमा भी चलाया गया था। फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में और गांधी इरविन समझौते के बाद में जब रिहा किए गए तो उसके बाद इन्होंने पुष्कर के अंदर अपना पहला अधिवेशन किया था 1931 के अंदर। और उस अधिवेशन में भाग लेने के लिए कस्तूरबा गांधी, काका कालेलकर और मणिलाल कोठारी जैसे लोग भी आए थे। और उस अधिवेशन के अध्यक्ष हुआ करते थे चांदकरण सारदा। फिर इन्होंने एक संगठन बनाया था मारवाड़ यूथ लीग 10 मई 1931 को जय नारायण व्यास ने। पर बाद में लगा कि मारवाड़ यूथ लीग को तो अवैध घोषित किया जा सकता। मारवाड़ यूथ लीग बड़ी पार्टी बनी। मारवाड़ हितकारिणी सभा का भी इसमें बाद में विलय कर दिया गया था। तो बहुत जल्दी छगनराज चौपासनी वाला ने बाल भारत सभा बना ली थी। छगनराज चौपासनी वाला वही है जो 26 जनवरी 1932 को जोधपुर के अंदर और आपके पैरा देते हैं। फिर हमने उसके बाद और पढ़ा कि प्रजामंडल ही बना लिया था इन्होंने। भंवरलाल सर्राफ को अध्यक्ष बना दिया गया था 34 के अंदर प्रजामंडल का। फिर जो रणछोड़ दास गट्टाणी थे उनकी 2 पार्टियां और पड़ी थी हमने। एक तो नागरिक स्वतंत्रता संघ जो कांग्रेस की एक पूरक संस्था हुआ करती थी, और एक बाद में उन्होंने मारवाड़ लोक परिषद नाम की पार्टी और बनाई थी। ये मुख्य मुख्य घटनाएं पड़ी थी। और एक पढ़ा था कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो व्यास जी को सिवाना किले में बाकी नेताओं को आपके जालोर वाले किले के अंदर नजरबंद किया गया था। मैंने बताया था कि सुभाष चंद्र बोस वाली यात्रा याद रखनी है कि वो 23 जनवरी 1938 को यहाँ गिरदी कोट के अंदर आए थे और यहाँ पर भाषण दे के गए थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है तो वो सबसे ज्यादा याद रखने वाला है। जवाहरलाल नेहरू भी हालांकि 1945 में आए थे, उमेश सिंह जी के साथ में बाकायदा टी पार्टी करके गए थे। और भी पट्टाभी सीताराम भैया, विजय लक्ष्मी पंडित, द्वारिकादास श्री प्रकाश कचरू, श्री प्रकाश, खूब सारे लोग भी यहाँ पर बाकी भी आके गए थे। पर बोस वाला नेहरू वाला याद रखने वाली थोड़ी सी ज्यादा जरूरी बात है। फिर हम पढ़ रहे थे कि 2 घटनाएं इसके साथ जुड़ी हुई। एक चंडावल घटना जब उत्तरदायी शासन दिवस मना रहे थे वहां पे, और वहां पर लाठीचार्ज कर दिया गया था। 1 दर्जन के आसपास किसान घायल हो गए थे। एक हमने पढ़ा था डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 का। डीडवाना के सामंत ने वहां पर भी लाठीचार्ज करवा दिया था। कई किसान शहीद हुए थे। मोतीराम जी घर पर वो मीटिंग हो रही थी। मथुरादास माथुर प्रजामंडल के एक बड़े नेता हुआ करते थे, वो इसके अंदर घायल हो गए थे। पर मथुरादास माथुर यदि आप में से कोई जोधपुर का है तो वो जानता होगा कि उनके नाम पे जोधपुर का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनका नाम MDM हॉस्पिटल उन्हीं मथुरादास माथुर के नाम पर है, जो बाद में भी राजस्थान की राजनीति में एक्टिव पार्टिसिपेट करते रहे थे। बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो कि 19 जून 1942 को जेल में भूख हड़ताल के दौरान शहीद हो जाते हैं, जिनको हम राजस्थान का जतीन दास कहते हैं। तो जतीन दास के नाम से उनको जानते हैं। पीलवा के अंदर जन्म हुआ था और जवाहर खादी भंडार नाम की एक संस्था भी उन लोगों ने बनाई थी। तो मुख्य सी बात जहां तक मुझे याद है अपने यही पढ़ी थी। व्यास जी के समाचार पत्र वगैरह थोड़े देखे थे हमने कि व्यास जी के समाचार पत्र हुआ करते थे। तरुण राजस्थान तो निकाला था ब्यावर से, मणिलाल कोठारी ने संपादक बनाई दिया था इसका। और एक हमने अखंड भारत देखा था, एक पीप देखा था, एक आंगीवाण देखा था, लोक सुधार बलदेव राम जी मिर्धा का देखा था हमने अखबार एक, और एक रियासती अखबार देखा था सोमनेश जोशी का, जो कि पाकिस्तान में मिलने वाली स्कूप का बारे में बताते हैं। प्रजा सेवक देखा था अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का। हमने मार्च से संघर्ष क्यों, और आपके 2 और किताबें कौन सी थी, पप्पाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था नाम की किताबें जय नारायण व्यास निकालते थे, वो भी हमने देखी थी किताबें। ऐसी कई चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम फिर आगे वाले जो प्रजामंडल है उनको कंटिन्यू करते हैं। कौन कौन से प्रजामंडल? 34 में 2 प्रजामंडल बने थे, 2 31 में बने। सन याद रखना भाई, सन पूछेंगे, इनके सन पूछे जाएंगे। मैं हमेशा खुद मना करता हूं कि सन याद मत नहीं करने, पर आज मैं कहूंगा कि सन याद करने ही है। और टफ है, पर वही दिलीप सर वाली बात कि जो चीजें टफ है उनके आने की संभावना उतनी ज्यादा है। तो 31 में 2 प्रजामंडल बने। सबसे पहले जयपुर में बना था, फिर अपने बूंदी वाला बना था। दोनों हमने पढ़ लिए थे। अच्छा, बूंदी वाले का रिवीजन नहीं करवाया, बूंदी वाला भी शायद उसी दिन पढ़ा था हमने। कांतिलाल नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता थे। ऋषिदत्त मेहता का एक समाचार पत्र था 1923 में ब्यावर से राजस्थान वीकली हाड़ौती खबरें छापा करता था। एक उन्होंने पार्टी और बनाई थी, बूंदी देसी राज्य लोक परिषद बनाई थी। आज अपने 34 वाले प्रजामंडल पढ़ रहे थे। मारवाड़ वाला पढ़ लिया था, 34 में हाड़ौती और बना था।